बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंगल बेंच आपके सामने हाजिर हैं। आपको पता है पहली वीडियो आजकल सिंगल बेंच की अकेली होती है क्योंकि बाकी लोग ज़रा आने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो ख़बरें तो तीन है, छोटी छोटी अपडेट्स मैंने कहा जो जल्दी फौरी देने वाली हैं वो आपसे शेयर कर दूँ। पहली खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइंदा हफ्ते रूटीन के मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि वो चैम्बर वर्क करेंगे और मंडे से जस्टिस मंसूर अली शाह मुकदमात की समाअत करेंगे। अलबत्ता एक बड़ा अहम मुकदमा है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुनना है, वो है 19 अगस्त को लगा हुआ है लार्जर बेंच के सामने ट्रिब्यूनल्स वाला केस। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरे हफ्ते में सिर्फ वो ट्रिब्यूनल्स वाला एक केस सुनेंगे। अब तक के शेड्यूल के मुताबिक वो एक दिन में डिसाइड हो या अगले दिन चले, अगले पूरा हफ्ता उसको लेके चलें, ये उस वक्त ही पता चलेगा। अलबत्ता उसके अलावा कोई दूसरा मुकदमा अभी तक सामने नहीं आया जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसकी समाअत करेंगे। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स केस में जो फैसला चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार का, जिसमें उसने मुख्तलिफ जस्टिस बाबर सत्तार ने एजेंसीज़ के लोगों से PTA और दीगर के हवाले से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी थी, कुछ अहकामात दिए थे। उन अहकामात को चैलेंज किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से। वो जस्टिस नईम अमीनुद्दीन खान की और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जो उस मुकदमे की समाअत करेगा। इसके अलावा जो रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स का भी ये केस है वो भी नेक्स्ट वीक समाअत के लिए आएगा। तो 3 बेंचेस हैं मजमूई तौर पे जो उन्होंने नेक्स्ट वीक में मुकदमात की समाअत करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट उसमें यह भी है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं और उज़मा खान साहिबा हैं, यानी कि इमरान खान साहब की बहनें हैं दोनों, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी गई है। ये दरख्वास्त बाय डाक भी भिजवाई गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट की डाकखाने से इसको पोस्ट किया गया है, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस में भी ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है। एक थोड़ा सा वीक पॉइंट इसमें यह है कि जो एडिशनल एडवोकेट जनरल KP की हैं शाह फैसल, वो गए थे दरख्वास्त जमा करवाने के लिए और क्योंकि वो एक सरकारी वकील हैं तो उनका किसी सियासी जमात के सरबराह की या उनकी बहनों की दरख्वास्त जो एक ज़ाती नौयत की दरख्वास्त थी उसको सरकारी वकील का जाके जमा करवाना, मेरा ख्याल है ये काफ़ी सवालिया निशानात इसके ऊपर उठते हैं और उठने भी चाहिए। अगर हम कानून की बात करते हैं तो कानूनी तौर पर उनका ये करना नहीं बनता। अगर हम इसी किस्म का कोई काम दूसरी सियासी जमात या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी करे उसको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, कहते हैं कि सरकारी अहदेदारान को सियासी जमातों का खादिम नहीं होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए था। मेरा बड़ा क्लियर इस पर व्यू है, हो सकता है आप लोग इससे एग्री ना करें लेकिन मेरा व्यू बड़ा क्लियर है। अलबत्ता दरख्वास्त बड़ी इंटरेस्टिंग है नाजरीन। दरख्वास्त के मेरिट्स के ऊपर आते हैं। दरख्वास्त जो बुनियाद बनाई गई है दरख्वास्त की, वो दरख्वास्त की बुनियाद है सहाफ़ी हमारी दोस्त हैं मरीम नवाज़ खान, उनका ट्वीट। वो अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है वरना मैं मरीम को अपने साथ वीडियो में लेके आता। मरीम नवाज़ साहिबा ने कल ट्वीट किया था अपना, जिसमें उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, वो उन्होंने ट्वीट किए थे। और वो दरख्वास्त क्या है मैं उसके हवाले से आपको ज़रा सा बता दूँ। दरख्वास्त में अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा जो दोनों बहनें इनकी जानिब से लिखी गई है और इब्तिदा में वो लिखती हैं कि जनाब इमरान खान की दोनों बहनें हैं जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। ये दरख्वास्त है नाज़रीन जो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ये थोड़ा सा करीब करके इसको दिखा भी देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि इमरान खान ख़ुद भी ये दरख्वास्त दे चुके हैं कि हमारे मुतअद्दिद केसेस उनके और PTI के सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा गया कि इस्तदा की गई है कि वो इनके केसेस से अलग हो जाए, उनके केसेस ना सुने। उन्होंने कहा कि प्रेजेंटली जो एक्स ऐप जो ट्विटर है उसके ज़रिए जर्नलिस्ट मरीम नवाज़ खान के ट्वीट से हमें नॉलेज में आया कि 90 मिलियन पाउंड केस जो अलकादी ट्रस्ट केस है उसमें वाइल्ड लाइफ केस की समाअत के दौरान जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं था वाइल्ड लाइफ केस से, उसके वजह से कोई रिमार्क्स दिए गए हैं जो ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उससे ट्रायल में जो केस है इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस का वो मुतासर होने का खदशा है। अच्छा, इस पर मैंने मरीम नवाज़ को जब ये एप्लीकेशन की कॉपी भेजी और उन्हें बताया कि आपका जिक्र इस केस में आया है तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम के स्पेलिंग गलत लिखी, यानी कि इसमें जो स्पेलिंग लिखेंगे MARYUM जबकि वो YAM लिखते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे बाकी चीज़ों पर तो इतराज़ एक अलग चीज़ है लेकिन मैं अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखने के ऊपर ज़रूर एहतजाज करती हूँ। तो ये उन्होंने मुझे वीडियो में जिक्र करने के बाद कहा था, वो मैंने कर दिया। इसके अलावा आगे जाके वो कहते हैं कि जो माइंड सेट है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो अपना वाजे कर दिए, ना सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बल्कि इमरान खान के हवाले से उनके माइंड में क्या है, जो प्री जुडिस उन्होंने किया है या जो जानिबदारी है उनके माइंड में, वो भी ये तीसरे पैराग्राफ में अलीमा खान साहब और उज़मा खान साहिबा कहती हैं कि वो वाजे हो गई है। इसके अलावा चौथे पैराग्राफ में आके कहती हैं कि जी क्योंकि आप जज हैं 2009 से और जज कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद होता है
और उन्होंने ये भी बताया कि जो कोड ऑफ कंडक्ट का जो आर्टिकल 2 है वो उन्होंने इस पर रिप्रोड्यूस किया और बताया कि जज शुड बी गॉड फियरिंग एंड लॉ अबाइडिंग, यानी कि जज को खौफ खुदा भी होना चाहिए और जज को कानून पर अमल करने वाला भी होना चाहिए। साथ ही ये भी कहती है कि एब्सटेनियस, ट्रस्टफुल ऑफ ट्रूथफुल ऑफ टंग, वाइज इन ओपिनियन, कॉशन एंड फॉरबियरिंग, ब्लेमलेस एंड अनटच्ड बाय ग्रीड, यानी कि जज को ना लालची होना चाहिए, ना उसको किसी चीज़ की उसको तहम्मुल मिजाज भी होना चाहिए। ये तमाम जो खसूसियात हैं जो जज में, काजी में होनी चाहिए एक जज के अंदर, वो उन्होंने बयान किए हैं इसके अंदर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंसाफ फराहम करते हुए जज को इतना मजबूत ज़रूर होना चाहिए लेकिन रफ़ नहीं होना चाहिए, यानी कि बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, जो ये इसमें बज़ाहिर कहना चाह रहे हैं। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि जज को इतना नरम मिजाज ज़रूर होना चाहिए लेकिन कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ये भी एक खसूसियत उसमें बयान की गई है जज की। साथ ही कहा कि जो बैलेंस है वो मुकम्मल रखना चाहिए, जज को तवाज़ुन रखना चाहिए फ्रीकैन के अंदर। और ये भी कहा है कि करेक्ट कंक्लूजन के लिए जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रख कर ही सही दुरुस्त फैसले के ऊपर पहुंचा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो जज को थोड़ा कर्टियस भी होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए कि वो जो अदालत की डिग्निटी है और जो अपना वक़ार है उसको भी मुलज़्ज़ खातिर रखे तमाम फैसले करते हुए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप पैराग्राफ 5 में वो कहती हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा कि आर्टिकल 2 जो है उसके तहत आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं, इसलिए और आप केस को जो प्रीजुडिस कर रहे हैं हमारे केस को। साथ ही साथ इस दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि काजी फाइज़ ईसा साहब ना सिर्फ खुद को इमरान खान के मुतल्लिक़ मुकदमात से अलग करें बल्कि जो ऑब्जर्वेशन जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं उनको भी फौरी तौर पर हज़फ कर लें, उनको वापस लें, अदरवाइज़ हम उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का हक़ महफूज रखते हैं। तो गोया एक तरह से ये कम्प्लीटली इसको थ्रेट कह लें या कह लें वार्निंग कह लें दी गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी बहनें या उनकी जमात वो दायर कर सकती है कंप्लेन भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसके नीचे नाज़रीन उनके दस्तखत पर बताया गया कि वो इन पर्सन है, यानी कि उन्होंने किसी वकील की इसमें खिदमात बराह रास्त हासिल नहीं की, बल्कि हालांकि उनके साथ इंतज़ार पंजोथा साहब भी थे, शौकत बसरा साहब भी थे, एक रिजवान साहब है वो थी, आयशा खालिद साहिबा थी और शाइस्ता खोसा साहिबा भी थी जो लतीफ़ खोसा साहब की बहू हैं, खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब की ज़ौजा हैं, वो वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी यहाँ मौजूद थी। तो काफ़ी वकला यहाँ पर मौजूद थे उनके साथ, लेकिन उन्होंने फिर भी इन पर्सन दरख्वास्त दायर की है। तो ये अब देखते हैं कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस इसको मामले को पुट अप करता है चीफ जस्टिस के सामने, और जब ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस तक पहुँचेगी फिर इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है, रद्द-ए-अमल क्या आता है, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये अब कोर्ट के अंदर केस लगेगा या किसके अंदर लगेगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। इसके अलावा नाज़रीन NA-97 है, ये है रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स के हवाले से फैसलाबाद का। इसमें अली गौहर खान बलोच हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रुजू किया हुआ है। तो ये देखते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जैसे नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल बेंच है जो 19 अगस्त को ही इस केस की समाअत करेगा। सीरियल नंबर 7 पे ये केस लगा हुआ है। इसमें देखते हैं कि यहाँ रिकाउंटिंग के मामले को, क्योंकि रिसेंट जजमेंट आई है, उसको किस तरीके से किया जाता है। इस मामले में जो एक डाइसेंट भी आया उसके अंदर अकील अब्बासी साहब का, तो ये जो 2 जजेज़ हैं ये उस मामले को किस तरह लेके चलते हैं, ये अब लेट्स सी के किस तरह जाता है। और इसमें मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो दरख्वास्त गुजार हैं रिकाउंटिंग के मामले के ऊपर, तो देखते हैं उनको इंसाफ मिलता है यहाँ से या नहीं मिलता, या वो क्या प्ली लेके आते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रिएक्ट करती है। उस केस के फैक्ट्स अभी सच्ची बात है मुझे नहीं पता है, ऐसी मैं वो चैम्पियन बनूँ, मुझे उस केस के फैक्ट्स का नहीं पता। फैक्ट सुनेंगे तो फिर उसके ऊपर कोई हम भी राय दे सकेंगे कि मौजूदा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे किस हद तक ये केस बनता है या किस हद तक इनका केस असरअंदाज होगा, तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। सेकंड वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें तीनों के लिए बेंच आएगा और कुछ नई चीज़ों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।